सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट प्रगति में। और जैसा कि आपको मालूम है, जीडीएस टू एमटीएस एलडीसी एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 दिन बचे हैं। और ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रिपरेशन करने का, वो है कि हम जितना ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू सॉल्व करें और जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें, क्योंकि एक तो वो एग्जाम का पैटर्न है, उसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा कि एक क्वेश्चन के वजह से आपको बाकी के 3 ऑप्शंस क्यों नहीं और 3 के कौन सही ऑप्शंस, वो किस चीज के आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों का आइडिया लगता है। सो आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जैसे हूबहू एग्जाम में आता है। और ये क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पीवाईक्यू 2024 का। ये क्वेश्चन जो आ चुके हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपके सर्कल में आ जाए, और 2-3 साल में क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं किसी न किसी सर्कल से मैच। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना। जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि उन्हें फिलेटली पे या फ्रैंकिंग मशीन पे वीडियोस चाहिए। सो आई हैव पोस्टेड वीडियोस ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं, आप नीचे कमेंट में भी बताते जाना कि आपने क्वेश्चन का सही आंसर क्या सोचा था, आउट ऑफ 50 आपको कितने नंबर आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम का श्रेणी प्रधान कार्यालय जो किसी मंडल के प्रमुख के मुख्यालय में स्थित हो, या जहां ऐसे एक से अधिक प्रधान कार्यालय हो, मुख्यालय से संबंध कार्यालय स्थित हो, इस टर्म्ड एज राजधानी डाकघर, सामान्य डाकघर, मुख्य डाकघर या मुखिया डाकघर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, सामान्य डाकघर। क्वेश्चन नंबर 2। किसी शहर या उसके उपनगरों में स्थित एक शाखा कार्यालय, यहाँ एक प्रधान कार्यालय भी कहा जा सकता है। एंड द ऑप्शंस आर टाउन शाखा कार्यालय, उपनगरीय डाकघर, फील्ड शाखा कार्यालय, गैर वितरण शाखा कार्यालय। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, टाउन शाखा कार्यालय। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंड द फर्स्ट ऑप्शन, सेवा डाक टिकट का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट किए जाने पर आधिकारिक डाक लेख, चाहे डाक शुल्क प्रीपेड हो या नहीं, पर भारत सरकार सेवा पर लिखा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आधिकारिक डाक लेख, चाहे डाक शुल्क प्रीपेड हो या नहीं, सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत अन्य सभी लोगों द्वारा पोस्ट किए जाने पर सेवा पर लिखा होना चाहिए। एंड द ऑप्शंस आर, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4। लेख के जिस तरफ पता लिखा होता है उसे क्या कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैं लगभग जितनी पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ, किसी न किसी हर सर्कल में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किसी भी नंबर पे हो, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता ही है। द ऑप्शंस आर सामने, शीर्ष पे, पता पक्ष पे, डी चेहरे पे। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, फ्रंट पे, मतलब चेहरा मतलब फ्रंट हो। 5 क्वेश्चन नंबर, कौन सा फिलैटेलिकल ब्यूरो विदेशी ऑर्डर से निपटता है। कौन सा फिलैटेलिक ब्यूरो विदेशी ऑर्डरों से निपटता है। एंड द ऑप्शंस आर कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मुंबई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट ए, मोबाइल डाकघरों का उद्देश्य एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर पोस्टिंग की सुविधा प्रदान करना है। पॉइंट 2, मोबाइल डाकघर बीमाकृत वस्तुओं को बुक करने के लिए अधिकृत नहीं है। एंड द ऑप्शंस आर, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश, शॉर्टिंग कार्यालय में स्थापित एक सेल है
जो आमतौर पर सर्कल के मुख्यालय या सर्कल में किसी अन्य सुविधाजनक सॉर्टिंग कार्यालय में स्थित होता है, जो डाक लेखों पर क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए पतों को अंग्रेजी में लिखता है। इसे कहते हैं ए अनुवाद केंद्र, राजभाषा कक्ष, प्रतिलेखन केंद्र, अंग्रेजी अनुवाद कक्ष। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, प्रतिलेखन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारगमन अनुभाग रेलवे या नदी स्टीमर लाइनों पर काम करने वाले रेलवे मेल सेवा के यात्रा कार्यालय है। ऑप्शन 2, पारगमन अनुभाग के एक सेट के प्रभारी अधिकारी को रेल मेल सेवा निरीक्षक कहा जाता है। ऑप्शन आर, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या डी, दोनों कथन गलत है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश जिला बैंक कार्यालय और यूनिट बैंक कार्यालयों के निरीक्षण और शेष के सत्यापन के लिए जिम्मेदार है। यह कार्यालय बैंक की खरीद, बैंक के वितरण, मरम्मत और बैंक की नीलामी के लिए भी जिम्मेदार है। And the options are सेंट्रल बैंक कार्यालय, सर्कल स्टैंप डिपो, सर्कल बैंक कार्यालय या लौटाया गया पत्र। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, सर्कल बैंक कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 10, डैश लेबल किए गए बंडल के शीर्ष पर बंधा हुआ एक लेबल है। फॉर्म विभिन्न रंगों के कागज पर मुद्रित होता है। सामान्य भुगतान और अवैतनिक बंडलों के लिए गुलाबी, सफेद या साधारण सॉर्टिंग बंडलों और विदेशी एयरमेल बंडलों के लिए एयरमेल शब्दों के साथ नीला होता है। ऑप्शन है चेक स्लिप, बैग लेबल, प्रादेशिक लेबल या मेल लेबल। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, चेक स्लिप। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी उद्देश्य के लिए काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण और उपयोग निषिद्ध है और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत दंडनीय है। एंड द ऑप्शंस आर धारा 420, धारा 195, धारा 263A, धारा 219B। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, धारा 263A। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, डाकघर नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष सावधानी नहीं बरत सकता। पॉइंट 2, अंतरदेशीय डाक में सिक्का, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोना या चांदी की वस्तुएं और मुद्रा या बैंक नोट भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन आर ए, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रशासन के प्रयोजनों के लिए पूरे देश को मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल की अध्यक्षता में डैश डाक सर्कल में विभाजित किया गया है। ये भी क्वेश्चन हर सर्कल में पूछा जाता है। ऑप्शन आर ए 18, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 23। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 23। क्वेश्चन नंबर 14, एक बार पोस्ट किए जाने के बाद डाक लेखों को वापस मंगाने के लिए शुल्क है। अगेन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ए 2 रुपीज, बी 41 रुपीज, ऑप्शन सी 6 रुपीज या ऑप्शन डी 10 रुपीज। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 6 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 15, डैश टिकटों का उपयोग दैनिक डाक मेलिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है और सभी डाकघर में 25 पैसे से लेकर विभिन्न आरोही मूल्य वर्ग में उपलब्ध है। स्मारक, नियमित, सांकेतिक या निश्चित। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, निश्चित। क्वेश्चन नंबर 16, लखनऊ से सहारनपुर तक 150 ग्राम वजन वाली पत्रिका डाक के अंतर्गत पोस्ट की जाने वाली पत्रिका का टैरिफ कितना होगा? क्योंकि ये वहां का क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन आर 8, 12, 16 या 11। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 12। क्वेश्चन नंबर 17, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के मामले में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। समय से पहले खाता बंद करना केवल
खाता धारक की मृत्यु का संभावित मामला है। जमा राशि प्रति वर्ष 7.5% ब्याज के लिए पात्र होगी। ऑप्शन आर केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, केवल कथन 2 सही है। सुकन्या क्वेश्चन नंबर 18, सुकन्या समृद्धि खाते के मामले में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाता 250 रुपए की राशि से खोला जा सकता है यदि दादा दादी ने 1/1/24 से पहले खाता खोला और वे बच्ची के अभिभावक नहीं हैं, तो नए अभिभावक खाते का संचालन जारी रख सकते हैं और उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। ऑप्शन सर केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसान विकास पत्र 1/4/24 से 31/6/24 के बीच कोई राशि निवेश की जाती है तो वह कितने महीनों बाद 2 गुना हो जाएगा? 115 महीने बाद, 120 महीने, 124 महीने या 110 महीने? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 115 महीने। क्वेश्चन नंबर 20, डाक विभाग अपने डाकघर के माध्यम से आधार नामांकन और अद्यतन की सुविधा प्रदान करता है और आधार नामांकन के लिए निवासियों के से एकत्र की जाने वाली राशि निर्धारित है 100, 10, 1 या 0? एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 0। क्वेश्चन नंबर 21, ग्राहक धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों से प्रसाद और अन्य प्रसाद की डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस सेवा को क्या कहते हैं? गंगा जल, पवित्र आशीर्वाद, दिव्य पोस्ट, गॉड पोस्ट? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, पवित्र पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा जिसमें पति पत्नी में से एक को पीएलआई पॉलिसी के लिए पात्र होना चाहिए, एक ही प्रीमियम के साथ अर्जित बोनस के साथ बीमा राशि की सीमा तक दोनों पति पत्नी का जीवन कवर प्रदान करती है। इसे इंडिया पोस्ट द्वारा किस नाम से प्रचारित किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर युगल प्रिया, युगल संतोष, युगल सुमंगल, युगल सुरक्षा? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, युगल सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 23, केवल ग्रामीण आबादी के लिए अल्पावधि मनी बैंक योजना आरपीएलआई के हिस्से के रूप में विभाग द्वारा बेची जा रही है, इसे भारतीय डाक द्वारा किस नाम से प्रचारित किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ग्राम प्रिया, ग्राम सुरक्षा, ग्राम संतोष, ग्राम सुमंगल? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ग्राम प्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋण पर ब्याज आरडी खाते पर लागू 3% प्लस आरडी ब्याज दर के रूप में लागू होगा। ऑप्शन 2, कम से कम 6 इंस्टॉलेशन की अग्रिम जमा पर छूट, 100 मूल्य वर्ग की छूट ₹6 महीने के लिए 20 रुपए, 12 महीने के लिए 60 रुपए? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दोनों कथन गलत है। एक बैग जिसका उपयोग एक ही कार्यालय या अनुभाग में भेजे गए कई बैगों को घेरने के लिए किया जाता है, जिससे सुरक्षा मिलती है और केवल एक बैग के पारगमन में निपटान सुरक्षित होता है, उसे क्या कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर फॉरवर्ड बैग, संलग्न बैग, ट्रांजिट बैग या ट्रांसफर बैग? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ट्रांजिट बैग। क्वेश्चन नंबर 26, आरएमएस की वह शाखा जहां बंद बैग प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं, पत्रों की छटाई नहीं की जाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बैग छटाई कार्यालय, यूनिट बी यूनिट बैग कार्यालय, ऑप्शन सी पैकेट छटाई कार्यालय, ऑप्शन डी ट्रांजिट मेल कार्यालय? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ट्रांजिट मेल कार्यालय। एक अधीक्षक आरएमएस द्वारा सभी विषयों पर मेल कर्तव्यों में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में अधीनस्थों के मार्गदर्शन के लिए जारी किए गए आदेश छटाई सूचियों में परिवर्तन को छोड़कर कहा जाता है? ए आदेश, बी आदेश, सी आदेश या जे आदेश? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, बी आदेश। क्वेश्चन नंबर 28,
ट्रांजिट अनुभाग या मेल कार्यालय के एक सेट द्वारा प्राप्त और भेजे गए दस्तावेजों के साथ साथ काम करने के दौरान इसके द्वारा तैयार किए गए सार और अन्य दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ए दैनिक सार, बी कार्य सार, ऑप्शन सी कार्य पत्र, ऑप्शन डी देय कागजात। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी कार्य पत्र। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, जिस मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया गया है उसका प्रेषक भुगतान रोक सकता है और मांग कर सकता है कि पैसे स्वयं को चुकाए जाएं। पॉइंट 2, यह प्रेषक द्वारा जमा किए गए 10 रुपए के शुल्क और उस डाकघर में लिखित रूप से आवेदन करने के साथ किया जाएगा जहां मनी ऑर्डर जारी किया गया था। ऑप्शंस आर केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, केवल कथन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 30, डैश एक अनेक से एक समाधान है जो किसी भी संगठन की ओर से धन एकत्र करने की अनुमति देता है। एंड द ऑप्शंस आर ई पोस्ट, ई भुगतान, डायरेक्ट पोस्ट या फिर ऑनलाइन पोस्ट। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ई भुगतान। क्वेश्चन नंबर 31, सनगाई किस राज्य का राज्य पशु है? जीके का क्वेश्चन, मेघालय, तमिलनाडु, मणिपुर या असम। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 32, यडलुक सांगपो और दिहांग किस नदी प्रणाली के वैकल्पिक नाम है? एंड द ऑप्शंस आर सेम क्वेश्चन, मैंने जो जीके के वीडियोस डाले उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस थे। एंड द ऑप्शंस आर गंगा, ब्रह्मपुत्र, पीली नदी, यांगत्जी। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ब्रह्मपुत्र। मैंने जीके के भी क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सर्कल में पूछे गए हैं वो डालें, सो यू कैन चेक ऑल्सो जीके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, किसका जन्मदिन पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सीके नायडू, ध्यानचंद्र, केदी जाधव, सलीम दुर्रानी। और ये करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ध्यानचंद। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है उस दिन। 34, क्वेश्चन नंबर डैश भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है? एंड द ऑप्शंस आर केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, धनुष कोड़ी, सुभाष पॉइंट। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरिबियन देशों में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया था? एंड द ऑप्शंस आर रोहित शर्मा, हेनरी क्लासेन, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, जसप्रीत बुमराह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आर एमोह्यूम, WC बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, WC बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने 1923 में विदेशी सरकार को बाधित करने की दृष्टि से विधान परिषद में प्रवेश करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया था? एंड द ऑप्शंस आर राजेंद्र प्रसाद, CR दास, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, CR दास। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 40, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, नैरोबी। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, पेरिस।
सो गाइज ये थे GTS टू MTS पोस्टमैन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs फ्रॉम डिफरेंट सर्कल्स। अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बतानी है। किसी स्पेशल सर्कल का आप चाहते हो कि मैं PYQ सॉल्व करूँ तो वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताना। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव।